क्या बगैर किसी वजह के लोग तुमसे नफरत करते हैं? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर किसी वजह के तुमसे नाराज हो जाते हैं? जब वजह ही कोई ना हो तो फिर नफरत और नाराजगी बनती ही नहीं। तुमने कुछ गलत किया ही ना हो और लोग तुमसे नफरत या नाराजगी का इजहार करें तो उसके 6 बड़े वजूहात हो सकती हैं, जिनको समझना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली वजह यह है, मोहतरम नाजरीन व सामईन, क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि बगैर किसी वजह के लोग तुमसे खंचे खंचे रहते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर भी कुछ लोग तुम्हारे नाम से ही जलने लगते हैं? क्या तुमको हैरत होती है कि तुम खामोश रहे तब भी मुखालिफत, तुम अच्छा करे तब भी नफरत, और तुम खुश हो तब भी हसद? ये वह सवाल है जो रात के सन्नाटे में इंसान के दिल को चीर देते हैं। नाजरीन मोहतरम, तुम अपने आमाल का जायजा लेते हो, अपनी नीयतों को टटोलते हो, अपनी जुबान और रवैये को परखते हो और आखिर में खुद से पूछते हो कि मैंने आखिर क्या गलत किया था। लेकिन जवाब खामोश होता है, क्योंकि अक्सर गलती होती ही नहीं। और यही वह मकाम है जहां इंसान उलझ जाता है। क्योंकि जब इल्जाम भी समझ में ना आए, जब दुश्मनी की वजह भी दिखाई ना दे, तो दिल में एक अजीब सा खौफ जन्म लेता है। क्या मसला मेरे किसी अमल में है, या मसला मेरी खामोशी में, या फिर मसला कहीं और है? कुछ लोग तुमसे बात नहीं करते मगर तुम्हारे उठने बैठने पर नजर रखते हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं मगर दिल ही दिल में तुम्हारे लिए कुछ और पाल रह रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी नहीं जानते कि वह तुमसे नाराज क्यों है। बस तुम्हारा होना ही उन्हें बेचैन कर देता है। यह कैसी कैफियत है, यह कैसा रद्द अमल है जो बगैर किसी टकराव के जन्म लेता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई हर नफरत की कोई जाहिरी वजह होती है? आज की यह बात, यह वीडियो, यह गुफ्तगू किसी इल्जाम पर नहीं, किसी सफाई पर नहीं, बल्कि उस खामोश सच पर है जो अक्सर लफ्जों में नहीं बोला जाता। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात सामने आने वाली है ना, वह शायद पहली बार तुमको यह एहसास दिलाए कि मसला तुम नहीं थे, और शायद कभी थे भी नहीं। बगैर किसी वजह के लोग तुमसे नफरत करते हैं। पहली वजह, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में, हमसाइयों में, ऑफिस में या बिजनेस सर्कल में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई लेना देना नहीं? तुम नॉर्मल अंदाज में मिलते हो, इज्जत से बात करते हो, फिर भी वह दिल ही दिल में तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हारी खुशी से नाक होते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? उसकी एक गहरी और तकलीफ दह वजह यह है कि तुम उनके अधूरे वजूद का आईना बन जाते हो। तुम कुछ कहते नहीं, तुम कुछ जताते नहीं, मगर तुम्हारा होना ही उन्हें वह सब दिखा देता है जिससे वह उम्र भर भागते रहे। जब वह तुमको अपने रास्ते पर चलते देखते हैं, अपने फैसलों पर कायम देखते हैं, अपनी जिंदगी को संभालते देखते हैं, तो उन्हें अपना अक्स साफ नजर आ जाता है। एक ऐसा अक्स जिसमें खौफ है, समझौते हैं, अधूरे ख्वाब हैं। उन्होंने भी कभी सोचा था कि वह कुछ बनेंगे। उन्होंने भी कभी अपने लिए कोई बेहतर जिंदगी तसव्वुर की थी, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने आसान रास्ते चुन लिए, खामोशी से हार मान ली और दिल को यह कहकर बहला दिया कि यही हकीकत है। फिर तुम आते हो और बगैर शोर किए उनकी बनाई हुई तसल्लियों को हिला देते हो। तुम उनके सामने कोई लेक्चर नहीं देते, मगर तुम्हारी मौजूदगी खुद एक सवाल बन जाती है। अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सका? यह सवाल उनके लिए बहुत तकलीफा होता है, क्योंकि उसका जवाब वह किसी और पर नहीं डाल सकते। इसलिए वह तुमको मसला बना लेते हैं। तुम्हारी खामोश तरक्की उन्हें शोर लगने लगती है, तुम्हारा सुकून उन्हें गुरूर महसूस होता है, तुम्हारी खुददारी उन्हें बदतमीजी नजर आती है। असल में वह तुमसे नफरत नहीं करते, वह अपने आप से नाराज होते हैं, मगर अपने अंदर झांकने की हिम्मत ना होने की वजह से वह उस नाराजगी को तुम पर मुंतकिल कर देते हैं। तुम उनके लिए एक आहिस्ता आईना बन जाते हो, जिसे तोड़ देना आसान लगता है, मगर उसमें नजर आने वाली हकीकत को कबूल करना मुश्किल। इसलिए बाज लोग तुम्हारे अच्छे होने के बावजूद तुम्हारे करीब नहीं आ पाते, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ किसी और की कामयाबी नहीं, बल्कि अपनी नाकामी का एहसास देता है। दूसरी वजह, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे सामने आते ही बदल जाते हैं? तुमने ना तंज किया, ना मुकाबला किया, ना खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की, फिर भी उनके लहजे में सख्ती आ जाती है, आंखों में खिंचाव आ जाता है और रवैया में बेवजह का तनाव आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसकी एक निहायत गहरी वजह यह है कि तुम उनकी दबी हुई अदम तहफ्फुज को छू लेते हो। तुम कुछ नहीं कहते, मगर तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी गुफ्तगू या महज तुम्हारी मौजूदगी ही उनके अंदर छुपी कमजोरियों को हिला देती है। वो कमजोरियां जिन्हें वह बरसों से मुस्कुराहट, ओहदों,
शोर या खुद साख्ता एतमाद के पीछे छुपाए आते हैं। कुछ लोग अंदर से खुद को कमतर समझते हैं, मगर बाहर से मजबूत दिखाई देना उनकी मजबूरी बन चुका होता है। जब वह तुमको बगैर दिखावे के पुरसुकून, मुतवाजन और अपने आप पर मुतमईन देखते हैं, तो उनके अंदर एक खामोश मुआजना शुरू हो जाता है। ये मुआजना उन्हें याद दिलाता है कि वह जो बनने का दावा करते हैं, असल में वह खुद को वैसा महसूस नहीं करते। नाजरीन मोहतरम, तुम्हारी सादगी उनके बनावटीपन को नुमाया कर देती है। तुम्हारा इत्मीनान उनके अंदरूनी इत्तराब को बेनकाब कर देता है, और तुम्हारा खुद पर यकीन उनके अंदर छुपे सुकूक को सतह पर ले आता है। यह लम्हा उनके लिए बेहद तकलीफदा होता है, क्योंकि अपनी कमजोरी मान लेना हिम्मत मांगता है, और हर कोई यह हिम्मत नहीं रखता। इसलिए वह मसले की जड़ को खुद की बजाय तुमको बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुमने ना होते तो उन्हें यह सब महसूस ही ना करना पड़ता। यूं तो तुम बगैर कुछ किए उनके लिए एक मुहर्रिक बन जाते हो। तुम्हारी बातें उन्हें चुभने लगती है, तुम्हारी खामोशी उन्हें ताना लगने लगती है, और तुम्हारी मौजूदगी उन्हें खतरा महसूस होने लगती है। वह तुमको मुतकब्बिर, खुश फहम या बनावटी कहकर खुद को मुतम करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने अंदर की बेचैनी से बच सके। हकीकत यह है कि तुमने उन पर कोई वार नहीं किया, तुमने उनके जख्म नहीं लगाए। तुम सिर्फ वहां मौजूद थे जहां उनके अंदर की दीवारें कमजोर थीं। इसलिए याद रखिए, जब कोई शख्स तुम्हारी मौजूदगी से बिला वजह खफा हो जाए, तो अक्सर वह तुमसे नहीं, अपने अंदर छुपे खौफ से लड़ रहा होता है। तीसरी वजह, क्या तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर तुमसे बड़े खुलूस से मिलते हैं, मगर दिल ही दिल में तुम्हारी खुशी से नाख रहते हैं। तुम हंसते हो तो उन्हें खटक खड़कता है, तुम पुरसुकून होते हो तो उन्हें चुभता है, और तुम आगे बढ़ते हो तो उनके रवैया बदलने लगते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों? नाजरीन मोहतरम, उसकी एक निहायत हस्सा वजह यह है कि तुम्हारे पास वह चीजें मौजूद हैं जिनकी वह दिल ही दिल में ख्वाहिश रखते हैं, मगर कभी जुबान पर नहीं लाते। यह ख्वाहिश मालो दौलत तक महदूद नहीं होती। अक्सर यह ख्वाहिश सुकून दिल की होती है, ऐसे रिश्तों की होती है जहां इंसान खुद को महफूज महसूस करे, या उस कामयाबी की होती है जिसमें इज्जत भी हो और इत्मीनान भी। वह शायद खुद से भी यह मानने को तैयार ना हो कि वह तुम जैसी जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि मान लेना यह तस्लीम करने के मुतरादिफ होता है कि कहीं ना कहीं वह खुद महरूम रह गए। इसलिए वह अपनी इस ख्वाहिश को हसद के पर्दे में छुपा लेते हैं। बज़ाहिर वह तनकीद करते हैं, मगर अंदर ही अंदर वही सब चाहते हैं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा मुतमईन चेहरा उन्हें बेचैन कर देता है, तुम्हारे ताल्लुकात उन्हें अपनी तना तन्हाई का एहसास दिलाते हैं, और तुम्हारी कामयाबी उन्हें याद दिलाती है कि कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए। इस एहसास से निपटना आसान नहीं होता, इसलिए वह अपनी ख्वाहिश को बदनामी का लिबा पहना देते हैं। तुम्हारी खुशी को बनावट, तुम्हारे सुकून को गफलत, और तुम्हारी कामयाबी को किस्मत या धोखा कहकर खुद को मुतमई कर लेते हैं। नाजरीन मोहतरम, यूं वह अपनी कमी को मानने की बजाय तुम्हारी निमतों को कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। असल मसला यह नहीं कि तुमने कुछ छीन लिया, असल मसला यह है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें शदीद तलब है, मगर वह खुद तक पहुंच नहीं पाते। तुम्हारा होना उन्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना मुमकिन था, बस हिम्मत की कमी रह गई। इसीलिए याद रखें, हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती, और हर तनकीद के पीछे नफरत नहीं। अक्सर वह एक खामोश ख्वाहिश होती है जो इजहार का रास्ता ढूंढ रही होती है। बगैर किसी वजह के लोग तुमसे नफरत करते हैं। चौथी वजह, नाजरीन मोहतरम व सामईन इकराम, क्या तुमने कभी देखा है कि जैसे ही तुम अपनी मर्जी से कोई फैसला करते हो, कुछ लोग अचानक नाराज हो जाते हैं। तुमने ना उन्हें उनसे इजाजत मांगी, ना उनकी राय को रद्द किया, फिर भी उनके लहजे में सख्ती आ गई, बातों में ताना आ गया। आखिर सिर्फ तुम्हारा खुद फैसला करना उन्हें इतना क्यों खलता है? उसकी एक गहरी वजह यह है कि तुम काबू में आने से इनकार करते हो। तुम ना शोर मचाते हो, ना बगावत का ऐलान करते हो, मगर तुम्हारी खामोश खुद मुख्तारी उन लोगों के लिए खतरा बन जाती है जो दूसरों को अपनी मर्जी के सांचे में देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसे लोग पसंद होते हैं जिन्हें हिदायत दी जा सके, जिन पर दबाव डाला जा सके, जिन्हें एहसास जुर्म में मुब्तला करके मोड़ा जा सके। जब तुम हद मुकर्रर करते हो, नहीं कहना सीखते हो, या अपनी तरजीहात खुद तय करते हो, तो यह उनके लिए सिर्फ एक फैसला नहीं होता, बल्कि एक चैलेंज बन जाता है। उन्हें यूं महसूस होता है जैसे उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ रही हो। तुम्हारा आजाद होना उनके अंदर छुपी अद तहफ़्फ़ुज़ को हिला देता है, क्योंकि वह अपनी अहमियत दूसरों पर इख्तियार जताकर महसूस करते हैं।
तुम्हारी खुददारी उन्हें जिद नजर आती है, तुम्हारी हद उन्हें बेअदबी लगती है और तुम्हारा खामोश इनकार उन्हें जाती हमला महसूस होता है। असल में वह तुमसे इसलिए खफा नहीं होते कि तुमने गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उनके बनाए हुए किरदार को मानने से इनकार कर दिया। वह चाहते थे कि तुम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, उनके जज्बात का बोझ उठाएं, उनकी सहूलत के मुताबिक जिए। जब तुम ऐसा नहीं करते तो उनकी मोहब्बत अचानक नाराजगी में बदल जाती है। ऐसे में वह तनकीद, इल्जाम या जज्बाती दबाव का सहारा लेते हैं ताकि तुम दोबारा उनके दायरे में आ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा खुद मुख्तार होना किसी के खिलाफ बगावत नहीं, बल्कि अपने हक में वफादारी है। इसीलिए याद रखें, जो लोग तुम्हारी आज़ादी से घबराते हैं वह तुम्हारी ज़ात से नहीं, बल्कि इस ताकत से डरते हैं जो तुमने खुद को दे दी है। नाजरीन मोहतरम व सामईन इकराम, पांचवी वजह, क्या तुम्हारे इरा इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कामयाबियों पर तालियां तो नहीं बजाते, मगर खामोशी से दूर होते चले जाते हैं। तुमने ना उनका रास्ता रोका, ना उनका नुकसान किया, फिर भी तुम्हारी तरक्की उन्हें बेचैन कर देती है। आखिर तुम्हारा आगे बढ़ना उन्हें पीछे रह जाने का एहसास क्यों दिलाता है? उसकी एक निहायत दर्दनाक वजह यह है कि तुम उनकी खोई हुई सलाहियत और छोड़े गए ख्वाबों की याद बन जाते हो। वह भी कभी किसी और जिंदगी का तसव्वुर करते थे। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी, मंसूबे थे और खुद पर यकीन था, मगर वक्त के साथ उन्होंने हिम्मत की बजाय सहूलत को चुन लिया, खतरे की बजाय महफूज रास्ता इख्तियार किया और ख्वाबों को बाद में के खाने में डाल दिया। जब वह तुमको वही रास्ता अपनाते देखते हैं जिससे वह खुद मुड़ मुड़ गए थे, तो एक खामोश सा दर्द जाग उठता है। तुम्हारा सफर उन्हें याद दिलाता है कि कुछ फैसले मजबूरी नहीं थे, बल्कि इंतखाब थे, और यही एहसास सबसे ज्यादा भारी होता है, क्योंकि इसमें किसी और को इल्जाम देना मुमकिन नहीं रहता। तुम्हारी मेहनत उन्हें अपने समझौते याद दिलाती है, तुम्हारा एतमाद उन्हें अपनी हिस्किट दिखाता है, और तुम्हारी मंजिल उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां उन्होंने रुकने का फैसला किया था। यादें हौसला नहीं बनते, बोझ बन जाती है। इस बोझ से बचने के लिए वह तुमसे नजरें चुरा लेते हैं, तुम्हारी कामयाबी को कम अहम साबित करने लगते हैं, या दिल ही दिल में तुमसे नाराजगी पा लेते हैं, क्योंकि तुमको सराहना गोया उस सच को मानना है कि वह खुद आगे बढ़ सकते थे। असल में वह तुमसे नफरत नहीं करते, वह इस एहसास से भागते हैं जो तुम उनके अंदर जगा देते हो। तुम एक जीता जागता सबूत बन जाते हो कि ख्वाब नामुमकिन नहीं थे, बस छोड़ दिए गए थे। इसीलिए याद रखें, जब कोई शख्स तुम्हारी कामयाबी पर खुश ना हो तो अक्सर वह तुमसे नहीं, बल्कि अपने ही अधूरे ख्वाबों से नजरें चुरा रहा होता है। बगैर किसी वजह के लोग तुमसे नफरत करते हैं। छठी वजह, क्या तुमने कभी महसूस किया कि कुछ लोग तुमको खुश देखकर अजीब सा रवैया इख्तियार कर लेते हैं? ना तुमने उन्हें दिखाया, ना जताया, ना कोई मुकाबला किया, फिर भी तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें नागवार लगने लगती है। आखिर किसी और की खुशी किसी के दिल में इतना बोझ क्यों डाल देती है? इसकी एक निहायत गहरी और तकलीफदा वजह यह है कि तुम्हारी खुशी उन्हें अपने पछताव का सामना करवाती है। तुम्हारा मुतमईन होना, तुम्हारा हल्कापन और तुम्हारा दिल से जीना उनके अंदर दबे हुए काश और अगर को जगा देता है। वह सारे लम्हे जो उन्होंने खौफ, सुस्ती या दबाव में गवा दिए, तुम्हारी हंसी के साथ एक एक करके सामने आ जाते हैं। उन्होंने भी कभी सोचा था कि अगर वह हिम्मत कर लेती, अगर वह खुद को तरजीह दे लेती, अगर वह वक्त पर फैसला कर लेते, तो शायद जिंदगी कुछ और होती। मगर अब यह सब सिर्फ ख्यालात रह गए हैं। जब वह तुमको देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जो कुछ वह सिर्फ तसव्वुर में रखते थे, वह तुमने हकीकत में बदल दिया। तुम्हारी खुशी उन्हें चुभती है, क्योंकि वह उन्हें यह याद दिलाती है कि दुख कोई मुकद्दर नहीं था। तुम्हारा सुकून उन्हें बताता है कि मसाइल के बावजूद जिया जा सकता था, और तुम्हारा आगे बढ़ना उन्हें इस मोड़ पर ले आता है जहां उन्होंने खुद रुकने का इंतखाब किया था। इस एहसास से बचने के लिए वह तुम्हारी खुशी को गैर हकीकी करार देने लगते हैं। कभी कहते हैं यह सब दिखावा है, कभी कहते हैं यह आर्जी है, और कभी तुम्हारी मुस्कुराहट पर ही सवाल उठा देते हैं, क्योंकि तुम्हारी खुशी को मान लेना गोया अपने पछताव को तस्लीम करना है, और यह तस्लीम करना सबसे मुश्किल काम होता है। नाजरीन मोहतरम, असल में मसला तुम्हारी खुशी नहीं, मसला वह आवाज है जो तुम्हारी खुशी के साथ उनके अंदर जागती है। वह आवाज जो कहती है, अगर चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए याद रखें, जब कोई तुम्हारी खुशी से खफा हो तो वह तुमसे नहीं, अपने ही काश और अगर से लड़ रहा होता है।
नाजरीन मोहतरम, इस वीडियो को सदके जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करते रहें।